हेलो, जय हिंद। वेलकम टू द ओलिवेटर्स। हम बात कर रहे हैं, अभी पीएम मोदी ने बोला है कि फ्री कोचिंग कर दी जाएगी। ये बहुत ज़्यादा अभी वायरल न्यूज़ चल रही है। देखो, उन्होंने खाली फ्री कोचिंग के बारे में बात नहीं की, और भी चीज़ों पे बात करी है। ठीक है, सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे था। ठीक है, उन्होंने कहाँ से स्पीच दी है? रेड फोर्ट से। ठीक है, उन्होंने बोला है कि एआई, जॉब्स, फ्री कोचिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जनजी जो है ना उनको ऑफर कर दी गई। एआई के बारे में बात करी है, जॉब के बारे में बात करी है, फ्री कोचिंग के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में। ये सारी चीज़ें जनजी को है इंडिपेंडेंस डे पे मोदी जी ने डिलीवर कर दी है। ठीक है, तो उन्होंने और भी क्या चीज़ बोली? ठीक है, सबसे पहली चीज़ बोली उन्होंने कि जो 1 करोड़ युवा होगा उसको एआई स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 करोड़ युवा को इस एआई स्किल की ट्रेनिंग मिलेगी। उन्होंने दूसरी चीज़ बोली कि सप्तधारा जो रोड मैप है उसको बताया कि विकसित भारत हम लोगों का टारगेट है 2047 तक, उसमें हम लोग कैसे अचीवमेंट करेंगे और क्या क्या चीज़ें और बढ़ाएंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ उन्होंने बोला अटल टैंकरिंग लैब, जो 10,000 लैब हैं। ठीक है, वो ऑलरेडी बच्चों को इनोवेट कर दी गई हैं। ठीक है, उनके प्राइमरी फोकस एरिया थे पीएम के हमारे रोबोटिक्स, एआई, क्वांटम क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस और डाटा सेंटर्स। इन पे उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, रोबोटिक्स पे, एआई पे, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस और डाटा सेंटर्स पे। ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एआई की ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, और शब्दधारा के बारे में उन्होंने बात की। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ थी मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, कॉस्ट, क्वालिटी, इन सब पे फोकस करेंगे। ठीक है, हाँ, एग्रीकल्चर के बाद में सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे। थर्ड नंबर पे एआई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे उन्होंने गति शक्ति की बात करी, जैसे रोड्स वगैरह हो गए, जैसे मतलब हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कैसी है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करिए। ठीक, पांचवें में रक्षा शक्ति, मतलब कैसे हम डिफेंस करते हैं हम लोग अपने आप को। जैसे हम हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं कि मतलब हम साउंड, मतलब 5 मैक की स्पीड से भी ज़्यादा तेज जा सके। ठीक है, इस चीज़ पे भी बात करी है। छठी उन्होंने बात करी है ब्लू और ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। सातवें में उन्होंने सॉफ्ट पावर की बात करी है। इसमें क्या है, इंडिया का जो कल्चर है, क्रिएटिविटी है, इस सब पे कैसे स्ट्रेंथ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया कैसे कल्चर और क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकती है, इस चीज़ पे बात करिए। ठीक है, तो टाइमलाइन और गोल्स की बात करें तो ये क्या था, ये एक था कि मतलब जैसे जो हम 5 से 7 दशक पहले जो चीज़ नहीं अचीव कर पाए हैं, वो चीज़ हम 5 से 7 सालों में कर लेंगे। ठीक है, मतलब 5 से जो दशक थे हमारे, उसमें हमने कोई चीज़ अचीव नहीं करी है, वो चीज़ हम 5 से 7 साल में करेंगे। ठीक है, ये उनका प्रयास है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, हमने तुमको बताया कि विकसित भारत जो है ना, उसके गोल्स के बारे में, जैसे हम लोगों ने अभी सप्तधारा देखा। ठीक है, वो चीज़। ठीक है, फ्री कोचिंग, इसी के बारे में हमें बात करनी है कि फ्री कोचिंग के बारे में क्या ओपिनियन है। ठीक है, इसमें आप अपना ओपिनियन, मैं अपना ओपिनियन, दोनों लोग दे देंगे। ठीक है, आप कमेंट में दे दीजिएगा, मैं बोल के दे दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में ये आई कि अभी रिसेंट में क्या हुआ, एक प्रोटेस्ट हुआ, इसको लेकर के, नीट को लेकर के। सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होता है, फिर री एग्ज़ाम होता है, देन उसके बाद में एजुकेशन जो मिनिस्टर है ना, उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो कोचिंग के अगेंस्ट जो जो ये प्रोपेगेंडा निकाला गया है, या जो भी कोचिंग फ्री करनी गई, मतलब कोचिंग ही फ्री क्यों की गई, तो ऐसा मुझे लगता है कि जो टीचर्स होते हैं ना, वो किसी भी मुद्दे पे बेझिझक बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मीडिया है, मीडिया को खरीद सकते हैं ना, तो जैसे गोदी मीडिया बोल सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, पर टीचर्स को खरीदना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो वो खरीदे नहीं जा सकते, वो किसी भी मतलब गवर्नमेंट के बेसिस पे, या गवर्नमेंट को ही फेवर नहीं करता। ठीक है, वो जो चीज़ सही है वो सही बोलेंगे, जो गलत है वो गलत बोलेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ हो सकती है कि मतलब चलो, टीचर ही बहुत बोल रहा है तो टीचर की रीढ़ पे हड्डी मार मार दो। ठीक है, टीचर कहाँ से रहा है? ऑनलाइन कोचिंग से। ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग हम फ्री कर देंगे, मतलब नहीं ज़्यादा तो 10% तो बच्चा तो काट ही देंगे। ठीक है, ऐसा उनका लगता होगा, ऐसा मतलब मेरा ओपिनियन है ये सोचने का। ठीक है, बाकी तुम लोग भी अपना कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि ये जो आइडिया है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसा सारी गवर्नमेंट को करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि कोचिंग ही हम लोगों ने फ्री की है। ठीक है, आप प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल भी फ्री कर सकते हैं ना। जैसे कोचिंग के लिए बच्चा जो पुअर क्लास है, या पुअर फैमिली है, या मिडिल क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, वो उनका कहना है कि वो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आप उससे क्या होगा, कोचिंग के लिए बच्चा कितना पैसा देता है? 10,000 समथिंग समथिंग, 10,000 देता होगा ना। 10,000 बच्चा ऑनलाइन पे करता होगा। ठीक है, देन वो अगर जो हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो उसका मिनिमम, अगर जो कोई ज़्यादा नहीं, छोटा सा भी कुछ हो गया, तो उसको लगभग लगभग 1 लाख
1 लाख के समथिंग पैसा देना पड़ जाएगा हॉस्पिटल में। वो ज़ीरो मतलब नर्सरी से लेकर के 12th तक की कितना पैसा खर्च कर चुका है प्राइवेट स्कूल में पढ़ के, ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। आप कैसी क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज की, वो देखनी पड़ेगी। आप कैसा एजुकेशन दे रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज को, ठीक है? देखो, एक गवर्नमेंट स्कूल होता है, एक प्राइवेट स्कूल होता है। आप प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? हालाँकि टीचर बढ़िया होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है? लेकिन आपके अंतर में जो बना हुआ है कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, तो वो चीज़ जो डर है तुम्हारा, वो पहले सरकार खत्म करे कि भाई हाँ, मैं प्राइवेट स्कूल में जाने से रोकूँगा क्योंकि मैं बेस्ट से बेस्ट कोचिंग या बेस्ट से बेस्ट स्कूल दे रहा हूँ गवर्नमेंट, ठीक? ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन है कि मतलब सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर दी जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल के जैसे होने चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट स्कूल के जैसे होने चाहिए। सारे टीचर्स वैसे ही होने चाहिए, ठीक है? सर, कोचिंग ही कर देने से मतलब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देश को बेहतर बनाना है, तो हमें सारी चीज़ें गवर्नमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है? ठीक है? तो कोचिंग के लिए भी कितना इफ़ेक्टिव है, क्योंकि कोचिंग पे जो भी आता है ना बंदा बोल के चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी जैसे कोई एक मीडिया वाली थी, नाम तो नहीं लूँगा मैं, उन्होंने भी देखो 2 कौड़ी के स्टार टीचर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी बोलना ना ही सही है, कुछ नहीं सही है, ठीक है? और अभी एक जेन ज़ी जो अभी प्रोटेस्ट में एक बच्चे ने किसी ने गाली दी थी पीएम मोदी को, उस पे केस वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब सही भी हैं, पर थोड़ा आप अगर जो देखते हैं तो ऐसा कोई जेन ज़ी नहीं होगा जो गाली नहीं देता हो। और आप ऐसा करते ही क्यों हो कि गाली खाओ आप? आपको गाली तब पड़ेगी ना, जब आप कोई चीज़ गलत कर रहे होगे। है ना? आप अगर जो यही चीज़ पहले सुन लेते तो आपको कोई गाली नहीं देता। आप वो बच्चे प्रोटेस्ट में आते ही नहीं। अगर जो आप पहले ही रिज़ाइन दे देते तो वो बच्चे प्रोटेस्ट में आते ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं थी आने की, ठीक है? तो भाई इतना मेरी तरफ से था। बाकी आप लोग बताना कि क्या सही था, क्या गलत है, ठीक है? और कैसी रहेगी ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, कैसी होगी, ठीक है? ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, ध्यान रखो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है भाई? गोली भाई।